जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। और हर भविष्य के शिक्षक को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल यानी जो एनर्जी होती है, इसके विषय में हम सब कुछ जानेंगे। इसके प्रकार, इसके ट्रिक्स वगैरह, कहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो फोर्स है, बल है, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और ये मेरा चैलेंज है, मैं आपके माइंड में बिल्कुल सेट और सेव कर दूंगा। बस ये छोटी सी वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो कम से कम अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपके जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को मजबूत बनाने का जो स्तर है वो और मजबूत हो सके और आप एक स्मार्ट टीचर बन सके। तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फो दे देता हूँ कि जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी कि आपने देखा ही होगा कि जो नई शिक्षा नीति है, उससे पहले आपको दो एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक तो जो 5,000 लगभग आ रही है जूनियर में, और एक आ रही है 55,000 प्राइमरी। तो इन दो वैकेंसी में आपको एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से बिल्कुल जिद्दी बनना होगा, पढ़ाई के प्रति आपको जिद्दी बनना होगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके और आप एक बेहतर मुकाम पर पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल। तो देखिए हम बात करेंगे बल आखिरकार होता क्या है। तो देखिए हम बात करेंगे फोर्स में। देखिए बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इस चीज़ को मैं आपको और इजी करके बता देता हूँ। मान लीजिए एक बॉल है, वो क्या है कि कहीं पे रखी गई है और आपने बल्ला लिया और उसे हीट किया और बॉल क्या हुई? चली गई। यानी कि अब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई बॉल है, गेंद है, वो धीरे धीरे जा रही है, ठीक है, और आपने अपने बल्ले से उसे जोर से हिट किया तो भी उसकी गति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो यानी कि बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था या विराम अवस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो हम बात करेंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। वैसे सुपर टेट में 10 नंबर की साइंस आती है और यह 10 नंबर आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल आपकी स्कोर को सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका जो फार्मूला होता है एफ अपान एफ इक्वल टू एम ए होता है। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए वैसे तो सुपर टेट में सवाल नहीं पूछ जाते, बट आप फार्मूला को अपने माइंड में यदि रखेंगे तो क्या होगा? यदि कोई सवाल आ जाती है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में। और गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में हम सभी बिल्कुल भली प्रकार अवगत है कि इसका इस्तेमाल हमारे निजी लाइफ में क्या है। तो हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल आखिरकार होता क्या है, वो भी साइंस के लैंग्वेज में। देखिए जब भी कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे चली आती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ ऊपर फेंका, कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी, वो जो बिल्कुल नीचे चली आती है, वो किस गुण के कारण चली आती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु नीचे चली आती है। जैसे हमने कोई बॉल फेंकी ऊपर, वो नीचे चली आती है। जो पेड़ वगैरह होते हैं उनसे फल जो क्यों ऊपर नहीं जाते, नीचे चले आते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है नीचे आने का, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस कारण से सूर्य के चारों तरफ जो हमारे ग्रह हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं, किस बल के कारण? तो वह कौन सा बल है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के और ये जो प्लांट्स वगैरह हैं चक्कर काटते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कस आगे भी वीडियो में आने वाला है। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आई होप आप गुरुत्वाकर्षण बल को बिल्कुल इजीली ढंग से समझ गए होंगे। तो हम आगे के बल के विषय में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट बनते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्के बने हैं। तो हम बात करेंगे घर्षण बल की। देखिए घर्षण बल क्या है? देखिए संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण कहलाता है। ठीक है, इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है।
देखिए जो घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल होता है, और जो इसकी गति होती है वह क्या होती है, सदैव वस्तु के विपरीत होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो घर्षण बल होता है, फ्रैक्शनल फोर्स होता है, उसकी गति की दिशा क्या होती है, तो सदैव उसकी गति बल की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि हम जिस तरफ बल लगाएंगे जो घर्षण बल होता है वो उसके उल्टी साइड में आएगा। मान लीजिए हम इधर बल लगाएंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल बेहतर ढंग से आपके माइंड में सेट कर दूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से और समझ पाएँ। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि घर्षण बल होता क्या है और हमारे निजी लाइफ में, हमारे निजी जीवन में इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो देखिए उदाहरण में हम देख सकते हैं कि घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह सकता है और चल पाता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, और जानिए कि वीडियो इस छोटी सी वीडियो में मैंने उन्हीं चीज़ों को ऐड किया है, उन्हीं चीज़ों को ऐड किया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बात करेंगे घर्षण बल के कारण क्या होता है, मनुष्य सीधा खड़ा रहता है। पूछ लिया जाता है किस कारण मनुष्य सीधा खड़ा रहता है, तो घर्षण बल के कारण हम जो चल फिर पाते हैं या दौड़ पाते हैं, किसी कारण, घर्षण बल के कारण। और कहा जा रहा है कि घर्षण बल ना होता तो हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई स्लीपर पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं, जब उसकी सोल काफ़ी चिकनी हो जाती है तो वो बिल्कुल पर्याप्त घर्षण बल नहीं लगा पाती और हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। देखिए हम जैसे केले के छिलके के ऊपर अपना पैर रखते हैं, चूंकि केला बहुत चिकना होता है इसलिए वह धरती से या सड़क से या रोड से आवश्यक घर्षण बल नहीं ले पाता और फिसल जाता है, और उसके कारण क्या होता है, हम गिर जाते हैं। और सेम चीज़ वैसे है, आप इन चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्लीपर या शूज पहना है, जब उसकी सोल काफ़ी खत्म हो जाती है, बिल्कुल चिकना हो जाता है, तो भी घर्षण बल अच्छे से नहीं लग पाता और हम फिसल जाते हैं। और देखिए एग्जाम्पल जो थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि यदि सड़कों पर घर्षण बल ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए आपने देखा हो कि जब पहिए होते हैं वाहन के, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, जब तक उसके जो चक्के होते हैं, पहिए होते हैं, बिल्कुल नए और दानेदार होते हैं, तब तक घर्षण बल तो बढ़े लगता है। लेकिन जैसे ही टायर्स खत्म होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, क्या होता है, आवश्यक घर्षण बल नहीं लग पाता और ब्रेक, जैसे ही हम ब्रेक करते हैं टायर बिल्कुल फिसल जाता है। तो क्यों फिसल जाता है, क्योंकि हमें उस समय आवश्यक घर्षण बल नहीं मिलता। और जब हम ब्रेक मारते हैं वो जो रुकता है, तो वो रुकने की प्रक्रिया क्या होती है कि धरती से उस पहिए को आवश्यक घर्षण बल मिलता है और उसके उपरांत वो रुक जाता है। यदि पट्टे तथा पुल्ले के बीच घर्षण बल ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल घर्षण बल के हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट बनते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अभिकेंद्री बल, जहां से एग्जाम पक्का पूछेगा 1 या 2 नंबर में। ये जान जाइए कि अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल, इसलिए मेरे भाई आपको चीज़ें बिल्कुल बेहतर ढंग से समझना है ताकि पहली बार में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो देखिए अभिकेंद्री बल की बात हो रही है, तो वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस चीज़ को मैं आपको और थोड़ा इजी करके बता देता हूँ कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। और मैं साथ ही साथ, यानी कि मैं इसमें साथ ही साथ बेस्ट एग्जांपल्स भी आपको दूंगा जहां से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अभिकेंद्री बल क्या, वृत्ताकार, यानी कि मान लीजिए आप एक वृत्ताकार पथ बना लीजिए, यानी कि एक वृत्ताकार यही पथ है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो बल होता है वो क्या होता है, केंद्र की ओर लगता है। उसका जो बल होता है वो केंद्र की ओर लगता है। मान लीजिए ये केंद्र है तो उसका बल क्या होगा, केंद्र की तरफ लगेगा, यानी उसका जो बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, और इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा अभिकेंद्री बल। यानी कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दिया। मान लीजिए कि ये क्या है, वृत्ताकार पथ है और इसके केंद्र की तरफ यानी इसके अंदर की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। अभी मैं चीज़ें और आपको क्लियर करके बताऊंगा ताकि आप एग्जाम्पल के साथ समझें, ताकि चीज़ें बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो सके। तो देखिए जैसे बात हो रही है, गोल घूमते हुए झूले में बैठे लोग अभिकेंद्री बल के कारण बाहर की ओर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो गोल घुमावदार झूला होता है, मेले वगैरह में होता है, जब हम झूलते हैं भले ही हम उस पर बैठे रहते हैं और हमारे सामने डंडे लगे होते हैं, बट क्या होता है कि हम आगे की ओर आ जाते हैं। और मैं आपको अभिकेंद्री बल के और बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा। और देखिए इसमें दूसरे एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि जब हम पत्थर को डोरी से बांधकर वित्तीय पथ में, यानी यहाँ पे पथ में घुमाते हैं, तो हम डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी डोरी में पत्थर बांध के अपने हाथों के द्वारा घुमाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अभिकेंद्री बल होता है। और मैं आपको अभिकेंद्री बल का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल से मैं वो आपको बता देता हूँ कि सूर्य के चारों, मान लीजिए ये सन है और इसके इस जो सूर्य के चारों ओर हमारे प्लानेट
परिक्रमा करते हैं। और ये जो हमारे ग्रह हैं इनकी जो परिक्रमा करने वाले उपग्रह हैं, यानी कि देखिए बात, यानी कि आप चीज़ों को समझिए। मान लीजिए हमारा सन है, उसके चारों तरफ जो प्लानेट परिक्रमा करते हैं, ठीक। और ये जो हमारे प्लानेट है, हमारे ग्रह है, इसकी भी परिक्रमा हमारे उपग्रह करते हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि सर अब यहाँ पे अभिकेंद्री बल कहाँ से आ गया? तो जो इसको गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये प्राप्त होता है अभिकेंद्री बल के द्वारा, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, जिस कारण वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल न प्रदान करे तो जो सारे प्लानेट हैं, ग्रह हैं, वो क्या होगा, आसमान में गायब हो जाएंगे और वो परिक्रमा कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मौत का कुआं, तो मौत के कुएं से आप क्या समझे? तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे सर्कस वगैरह में जो मौत का कुआं होता है, तो उसमें जब वो बाइक वाला कुएं के अंदर बाइक को ऐसे ऐसे चलाता हुआ ऊपर चढ़ता है, तो जो अभिकेंद्री बल होता है वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। इस कारण वो उसका बैलेंस बना रहता है और वो गिरता नहीं, उसे चोट नहीं लगती। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ अभिकेंद्री बल का। आपने देखा होगा कि किसी मोड़ पर, यानी कि जब मोड़ पे रेल या ट्रेनें घूमती हैं तो क्या होगा, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इसी कारण जो कार है, जो ट्रेन है, वो मोड़ों पे आराम से मुड़ जाती हैं और गिरती नहीं है, ठीक है। और आपने वो एक और मैं आपको निजी लाइफ में एग्जांपल और दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहिए पर मडगार्ड लगाए जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल अभिकेंद्री बल के, ठीक है। देखिए अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा। और यदि आपको ऐसे भी न समझ में आए तो ये आप जान जाइए कि जो अभिकेंद्री बल होता है वो हमारे रोज़ के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित है, क्या, अभिकेंद्री बल। तो हम बात करेंगे अपकेंद्री बल के विषय में। तो देखिए अपकेंद्री बल में क्या कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है और ये सेंटर है, तो अभी हमने अभिकेंद्री बल में क्या देखा कि जो बल रहेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, बट जो अपकेंद्री बल होता है सेम उसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बल होता है वो बाहर की तरफ लगता है, यानी कि जो बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा, वो अंदर की तरफ नहीं लगेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल क्या होता है। देखिए अभिकेंद्री बल क्या होगा, जो बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अपकेंद्री बल क्या होगा, जो बल होगा वो केंद्र से ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखिए जो अपकेंद्री बल है इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मोड़ पे कार, ठीक है। मोड़ पे कार मीन्स क्या हो गया, देखिए यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर झटका लगता है, ठीक है। इससे व्यक्ति अपने बाईं ओर एक बल लगा अनुभव करता है, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल्स है, मोड़ पे कार के एग्जाम्पल्स। अभी मैंने एक मोड़ का और एग्जाम्पल दिया था जो ट्रेन और कार के मुड़ने का एग्जाम्पल था। तो क्या वहाँ पे मुड़ने के कारण की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हुआ गया कि मोड़ कारण लगने वाले धक्के या बल की बात हो रही है। बिल्कुल आप चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल स्कोर दिलाने वाले हैं। चक्रीय झूले, जो चक्रीय झूले होते हैं, क्रीम निकालने की मशीन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रीम निकालने की मशीन है, ठीक है, वो किस बल के अंतर्गत आती है, तो वो अपकेंद्री बल के अंतर्गत आती है। ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक और अपकेंद्री पंप, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपकेंद्री बल के अंतर्गत आती है। इसमें होता क्या है कि इनके जो वृत्ताकार पथ होते हैं इसमें जो बल होता है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगता है। चलिए हम बात करेंगे बल आघूर्ण। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बल आघूर्ण, क्योंकि हमारे निजी लाइफ में इससे भी चीज़ें संबंधित चीज़ें क्या है होती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। बल एक प्रकार का पिंड, यानी कि बल द्वारा पिंड को एक आकर्षण के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इस चीज़ को मैं अभी आगे आपको और सहज करके बताऊंगा। तो देखिए बल आघूर्ण क्या है कि यानी कि बल द्वारा, यानी कि क्या होगा, बल के द्वारा, यानी कि हमें अब क्या करना है, फोर्स लगा के, ठीक है, पिंड को एक आकर्षक के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो देखिए इसके उदाहरण क्या है, देखिए घर के दरवाजे में हत्था होगा, यहाँ पे हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो हम दरवाज़ा खोलते हैं वो उसका जो हत्था होता है दरवाजे से या कब्जे से दूर लगाया जाता है, किसका एग्जाम्पल है, बल आघूर्ण का।
और दूसरा जो एग्जाम्पल है कि घर में गेहूं पीसने का जाता का हत्था कील से दूर लगाया जाता है ताकि जाता के घुमाने के लिए कम बल लगाना पड़े। ठीक है, आपने हम सभी घर जाता होगा, आपने देखा भी होगा, उसमें जो डंडी लगाई जाती है घुमाने के लिए वो थोड़ी दूर पे लगाई जाती है ताकि बल कम लगे। तो ये किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का उदाहरण है। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती हैं। कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परिधि के पास बनाया जाता है। हमने देखा वो जो हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, जब उसे कुम्हार बनाता है तो उसके परिधि के किनारे पे एक गड्ढा सा लगा बना होता है। मान लीजिए ये कुम्हार का चाक है तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बना होता है जिसे लकड़ी की सहायता जो कुम्हार होता है घुमाता है और यहाँ पे मिट्टी लगी होती है वो अपना बनाता है। पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था लंबा होता है। आपने देखा होगा हम सभी घर हैंडपंप है, उसका हत्था लंबा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमें बल कम लगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं बिल्कुल रिलेट करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत से। तो आगे हम बल आघूर्ण के सिद्धांत पे भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो सरल मशीनें होती हैं उनके भी विषय में जानेंगे, क्योंकि बल से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो बल आघूर्ण का सिद्धांत में बात आती है बल युग्म की। ठीक है, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, देखिए बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है एसआई में। और ये बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी कोई वस्तु रहती है तो उसमें दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य होता है, यानी कि काम दो होगा एक दिशा में बट उसमें जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे उदाहरण की तरफ। देखिए पानी का नल खोलना। आपने देखा होगा जब आप पानी की टोटी घुमाते हैं तो क्या होगा, आप जो टोटी घुमाएंगे बट जो टोटी के अंदर का सिस्टम होता है वो विपरीत कार्य करेगा और पानी नीचे गिरने लगता है। ठीक है, हम बात करेंगे पेन तथा दवात का ढक्कन खोलना है। जो हम ढक्कन खोलते हैं पेन और दवात की, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील घुमाना, और क्या है चाबी वाली गाड़ी को चाबी देना या फिर ताला को चाबी देना या चाबी से खोलना। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या होता है कि इसमें दो विपरीत बल कार्य करते हैं और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? बल युग्म के यानी बल आघूर्ण के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा और यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आप बस आपको क्या समझना, बस आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही सरल और सहज हो सके, तो आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हम बात करेंगे सरल मशीन की। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सरल मशीन क्या है या फिर उत्तोलक क्या होते हैं, लीवर क्या होते हैं, लोलक क्या होते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सरल मशीन क्या होती है कि यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी भी वस्तु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। उत्तोलक, गिरवी, आनत, तल, स्क्रू, जैक आदि सरल मशीन के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा जो जैक होता है वो बड़ी सी ट्रक की चक्की को क्या करता है? उठा देता है। या फिर हम जब कार वॉश कराने जाते हैं बड़ी गाड़ियों को, तो जब हम गैराज पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गैराज वाला क्या करता है कि उसके पास सिस्टम होता है जो फोर व्हीलर को बिल्कुल ऊंचा तक उठा देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या होता है, काम को सरल बनाती हैं और ये सब कुछ बल आघूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे उत्तोलक की यानी लीवर की। तो देखिए लीवर होता क्या है और इसके अंतर्गत जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आती कैसी हैं। देखिए यह एक सरल मशीन है, जैसे चिमटा सरौता होगा, यहाँ पे सरौता जिसे हम सुपारी वगैरह काटते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में आलम्ब, आयास एवं भार नामक 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तोलक में क्या होते हैं, तो उत्तोलक में आयास, भार और आलंब, आयस और भार 3 मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। नाम देकर उत्तोलक की श्रेणी पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सारी चीज़ें आप बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए कैंची, प्लास, सिरासी, उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू आदि क्या है? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और हम बात करेंगे आगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के विषय में। तो देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन यानी जो सरौता सुपारी काटते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन, तंबाकू काटने वाली मशीन, पहिया, कब्जे पर घुमाने वाला दरवाजा क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत क्या आते हैं? चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि। पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य का हाथ है वो किस उत्तोलक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। सो आई होप आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के विषय में बिल्कुल समझ गए होंगे। और ये जानिए कि मेरे प्यारे शिक्षकों आप बिल्कुल सजग बनिए, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती परीक्षा के यानी कि जो नई शिक्षक नीति है 2020 इसको लागू होने में लगभग 1 ईयर का समय लगेगा और इसके बीच आपको लगभग 2 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं 2 में आपको अपना सिलेक्शन लेना है, अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है।
ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। घर में रहिए, सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।